के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग मुख्य बाजारों में अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। शीतलहर के चलते प्रशासन के सभी लोगों के लिए मुख्य बाजारों में अलाव की व्यवस्था की गई थी। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन सतर्क है। उन्होंने जानकारी दी कि जोशीमठ प्रभावित इलाकों के लिए हर तरीके की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ठंड से बचाने के लिए सबको हीटर की व्यवस्था दी गई है। पहाड़ों में अगले 2 दिन मौसम विभाग ने भारी शीतलहर का अलर्ट जारी किया हुआ है और 24-25 जनवरी को भारी से भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है। आप देखिए चमोली के जो बाजारी जो इलाके हैं वहाँ पे किस तरीके से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और लगातार जो पहाड़ों में ठंड है वो बढ़ती चली जा रही है। कल और परसों की अगर बात करें तो जिस तरीके से 2 दिन पहले पहाड़ों में मौसम बदला, ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई है तो उससे कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट दर्ज जरूर की गई है। लेकिन अब अगले सप्ताह की अगर बात करें तो जनवरी का जो आखिरी सप्ताह होगा उसमें भी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग लगा चुका है, जिसको लेकर प्रशासन की भी पूरी तैयारियां हैं। चमोली के जिला अधिकारी हिमांशु खुराना का कहना है कि हमने पूरी व्यवस्थाएं की हुई है और जोशीमठ जो अभी प्रभावित इलाका है वहां पे हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, जोशीमठ। तो वहीं आपको यह भी बताएं कि जोशीमठ के प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करने की अब तैयारी लगातार चल रही है। ऐसे में चमोली प्रशासन कई जगहों में भूमि का चयन भी कर रहा है। पीपलकोटी में लोगों के विरोध के बाद अब जोशीमठ के आसपास के इलाकों में भी जोशीमठ के प्रभावित लोगों को विस्थापित किया जा सकता है। जोशीमठ से लगभग 15 किलोमीटर आगे ढाक गांव के आसपास एनटीपीसी की जमीन में प्रभावित लोगों के लिए मकान और भूमि चयन की प्रक्रिया चल रही है। कुछ स्थानीय नागरिकों द्वारा ढाक की भूमि भी जो एनटीपीसी की एक ढाक की भूमि है उसका भी सुझाव दिया गया था कि उसको भी विस्थापन के लिए लिया जा सकता है। तो उसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण में वो उचित पाई गई। तो उसमें भी हम अगर जो लोग अस्थायी रूप से विस्थापित होना चाहते हैं, जिनके घर अब रहने लायक नहीं बचे हैं, तो उनके लिए हम प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स का निर्माण करेंगे। हम सभी लोगों से इसमें सहमति ले रहे हैं। तो जोशीमठ में आपदा के बाद तेजी से राहत का काम चल रहा है। जिन परिवारों को जोशीमठ से दूसरी जगह पर ले जाया गया है, अब वहां पर नई जगह पर उनके लिए प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाए जा रहे हैं। इसका सामान भी तेजी से पहुंच गया है। जल्द से जल्द हट्स तैयार किए जाएंगे। काम यहां पर कर रहे हैं लोग और लोगों का कहना है कि अगले 1 से 2 हफ्ते में यहां नए हट्स तैयार कर लिए जाएंगे। साथ ही उनका यह भी कहना है कि अगर लोगों को ये ठीक लगे तो अन्य जगहों पर भी इन्हें तैयार किया जाएगा। बढ़ रहे हैं आगे, आपको यह भी अपडेट दे देते हैं कि जोशीमठ में 2 होटलों को तोड़ने का काम मौसम साफ होने के बाद शुरू हो चुका है। बीच में आपने देखा मौसम खराब हुआ था तो काम को रोका गया था, लेकिन अब शुक्रवार को होटल के ऊपरी बनी हुई बड़ी बड़ी दीवारों को तोड़ने का काम फिर से शुरू हुआ है, जिसके बाद मशीन से दीवारों के टुकड़े को निकाला जा रहा है, सड़क पर गिराया जा रहा है। पिछले 10 दिनों से ही होटल को तोड़ने का काम जारी है। अभी कुछ और दिन होटल को तोड़ने में लगेंगे। जोशीमठ के प्रभावित परिवारों के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फ्री एजुकेशन देने जा रहा है। 12 के बाद इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज में स्टूडेंट से एडमिशन और ट्यूशन फी नहीं ली जाएगी। ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन ने ऐलान किया कि वो स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन देने का मकसद उनका फ्यूचर सिक्योर करना ही है। 100 स्टूडेंट्स को इस सेशन में एडमिशन दिया जाएगा, जिसके लिए क्राइटेरिया सेट किया गया है। उसी हिसाब से सिर्फ 10% फीस स्टूडेंट से ली जाएगी, बाकी उसके पूरे कोर्स का खर्चा इंस्टीट्यूशन ही उठाएगा। बच्चों को 100 छात्रों के लिए अभी हमने डिसाइड किया है। शिक्षा ग्राफिक एरा के विभिन्न संस्थानों में, आप जानते हैं देहरादून में 2 संस्थान हैं, भीमताल में है, हल्द्वानी है। इन सारे संस्थानों में उनकी ट्यूशन फीस में 100% वेवर, मतलब कोई ट्यूशन फीस उनसे पूरे कोर्स में नहीं ली जाएगी। और ये बढ़ते आगे कुछ और खबरें आप तक पहुंचाएं, जहां पर देहरादून की बात करेंगे। यहां पर सबसे बड़े दून अस्पताल में अब व्यवस्थाएं पटरी पर आ रही हैं।
अब अस्पताल में आने वाले मरीजों को सभी प्रकार की चीजें, जांचें, टेस्ट कर पाना आसान हो गया है। मरीजों को अब ज्यादा भटकना नहीं पड़ रहा है। देहरादून अस्पताल में मरीजों का काफी दबाव रहता है। पहाड़ से लेकर मैदान और उत्तर प्रदेश तक मरीज भी दून अस्पताल का रुख कर रहे हैं। हमारे तो 25-30 बेड लगे हुए हैं इमरजेंसी में। सारे पेशेंट यहीं पे एडमिट होते हैं। एक्सीडेंट हो गया, असॉल्ट हो गया, पॉइजनिंग केस हो गए, सारे आते हैं। अब हमारे यहाँ तो सारी जगह पहाड़ से हो गए और सब जगह से मतलब पेशेंट रेफर होके इतने सारे आते हैं। फिर और लोकल पेशेंट भी बहुत सारे होते हैं। व्यवस्था तो अब सही है, सब कुछ सही चल रहा है जब से यहाँ से शिफ्ट हुआ है इमरजेंसी। और इस समय हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पटवारी भर्ती पेपर